विकास कुमार पंकज सर हैं, जिनके द्वारा एक केस चल रहा है, वो लगातार कई सारे केस लड़ रहे हैं। उसमें ये सब देखिएगा, कई सारा डिमांड था, उसको लेकर ये देखिए लगातार विद्यार्थी निकल रहे हैं। कोई झारखंड के हैं लेकिन बिहार का आवासीय बनवा लिए हैं, कोई बंगाल का है लेकिन बिहार का आवासीय बनवा लिए हैं। यहाँ पे देखिएगा इस तरीका से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीका से कर रहे हैं। क्या ये उचित है? ये जांच यदि पहले ही हो गया रहता तो ये जो विद्यार्थी लगातार निकल रहे हैं, इनके जगह पे किसी दूसरे विद्यार्थी को मौका मिलता। तो इसी को लेकर उनके द्वारा ये दायर किया गया है कि क्यों ना टीआरई का रिजल्ट को रद्द करके फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। और इस पर बीपीएससी के द्वारा पटना हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस भी दिया गया है सरकार और बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को, कि सच में यदि इतने लोग फर्जी हैं तो इसको रद्द करके फिर से क्यों ना दिया जाए, जिसमें कि जो और व्यक्ति और टोटल सीट जो है, यानी टीआरई का जितना भी सीट निकला 1,70,000, 1,22,000, क्यों ना इन सभी को फुलफिल किया जाए। जिस सब्जेक्ट में नहीं बच्चे हैं उनको छोड़ के बाकी सब्जेक्ट को फुलफिल किया जाए। इस पर मामला चल रहा है और नोटिस भी हुआ है और यहाँ से जवाब भी गया है, जो कि संतोषजनक नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा, इसका एक मैं इंटरव्यू आज शाम में डालूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त है। आपका जो 4 डिमांड है कि जो आवासीय बनवा कर आ रहे हैं उनका, जो सीट खाली रह गया उसका क्या होगा, क्यों ना फिर से रिवाइज करके पूरा रिजल्ट दिया जाए, क्यों ना जो फर्जी है उनको बाहर करके केवल जो सही विद्यार्थी है उनको रखा जाए। 4 मांग को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग और सरकार को नोटिस है। देखिए क्या होता है, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उसका इंटरव्यू आपको लगभग 1-2 घंटा में डाल दूंगा, उसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए जिला शिक्षा कार्यालय पूर्णिया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा। जो सीटेट के विद्यार्थी बाहर के हैं उनको मैं बार बार कह रहा हूँ 90 अंक चाहिए, चाहे आप विकलांग हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप अपने यहाँ SC ST कैटेगरी में आते हैं, कोई भी आपका अपने स्टेट में कैटेगरी है। बिहार में जब आप आइएगा तो जनरल में काउंट होइएगा वो महिला हो। स्टेट वाले महिला भी ध्यान दें, आप यदि भले आपका क्वालिफाई लिखा रहेगा 60 अंक लाइए, 40 अंक लाइए, 45 अंक लाइए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको जनरल इतना अंक आना चाहिए, आपको 75 अंक आना चाहिए, 50% अंक आना चाहिए। इस बात को गांठ मान लेंगे, नहीं तो यही कंडीशन आपके साथ भी होगा। देखिएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया सेवा में ये सब टीआरई 1 टीआरई 2 के विद्यालय जिला पूर्णिया के सभी शिक्षकों को बताया गया है, ये नोटिस दिया गया है, इसको समझेंगे। कल रात में आया था, यानी 10/6/2024 का है। स्पष्टीकरण इन लोगों से मांगा गया है। आप किसी भी शिक्षक उनको बाहर करना है तो स्पष्टीकरण मांगा जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है, और उतने दिन के, यानी 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह जो समय दिया जाता है, उसमें यदि आप जवाब संतोषजनक नहीं दीजिएगा, आपके पास तो है नहीं, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप झारखंड के हैं, बिहार का आवास क्यों बनवाए, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आप चुपचाप रह जाइए, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप अदर स्टेट के हैं, आप जब सीटेट में 90 अंक नहीं लाए तो आप कैसे आवेदन कर दिए? आप अदर स्टेट के हैं, आप स्टेट में 75 अंक नहीं लाए, कैसे आवेदन कर दिए? आप स्टेट पास नहीं है, कैसे आवेदन कर दिए? तो इस पर आप क्या जवाब दीजिएगा? तो उसके जो प्रोसेस है, चूंकि आपको प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है ताकि आप बाद में कोर्ट में भी जाएं तो कोई उससे दिक्कत ना हो। और एक 2 साल तक का जो औपबंधिक प्रमाण आपको नौकरी मिला है, यानी कि जो नियुक्ति मिला है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी समझ लेंगे। यदि आप जाते भी हैं तो उससे कोई दिक्कत सरकार को और शिक्षा विभाग को नहीं होगा, बिहार सरकार को, क्योंकि वह साफ तौर पर बोली है। आप बीपीएससी का नोटिस भी देखिएगा कि ये काम उनका है, शिक्षा विभाग का काम है, ये बाद में जो जांच होगा, मूल रूप से जो जांच चल रहा है उसमें पकड़े जा रहे हैं। मूल रूप से जो जांच होगा तो क्या क्या जांच हो रहा है देखिएगा। जितने भी विद्यार्थी हैं उनका देखिए, सबसे पहले सीटेट में कितना अंक है उसका जांच हो रहा है। दूसरा, स्टेट में आपका कितना अंक है ये जांच हो रहा है, आप पास हैं कि नहीं है। तीसरा, आप यदि किसी बाहर विद्यार्थी हैं और आवासीय बनवा लिए हैं उसका जांच हो रहा है। चौथा, आप यदि मान लीजिए बीपीएससी में बहाल हुए हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, उसका जांच चल रहा है। यदि आप विकलांग हैं, नहीं है, और विकलांगता बनवा लिए हैं, उसका जांच चल रहा है। ये कई प्रकार के जांच चल रहे हैं, कई प्रकार के इसी प्रकार के केस भी चल रहे हैं। एक तरफ आपका पटना हाई कोर्ट में पैरेलल केस चल रहा है, इधर जांच चल रहा है। देखिए क्या होता है, अभी तो एक बार नोटिस आया, उसके बाद आगे क्या होगा वो मैं बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे देखिए ज्योति राजपूत, ये 6 to 8 के गणित और विज्ञान के लिए, लेकिन सीटेट में इनका 86 मार्क्स केवल है, 86। जबकि आप बिहार छोड़कर अन्य किसी भी स्टेट से आप आते हैं, एक बार और कान खोल के सुन लीजिए, किसी भी अन्य स्टेट से आप आते हैं, चाहे आप महिला हैं उस स्टेट के,
पुरुष पुरुष हैं, SC ST OBC कुछ भी है अपने यहाँ का, उससे कोई लेना देना नहीं है, विकलांग हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, आप अपने यहाँ काउंट होइएगा, यहाँ आप जनरल में काउंट होइएगा, आपको 90 अंक चाहिए। यदि इससे कम है जिन विद्यार्थी को, वो आवेदन भी करेंगे, नौकरी भी होगा, आप अंत अंत तक निकल जाइएगा, इस बात को समझ लीजिए। अब आइए, यहाँ पे दिया गया है विवेकानंद महतो, इनका भी झारखंड का है लेकिन निवास प्रमाण पत्र बिहार का है। अब जरा सोचिए, विवेकानंद महतो जो है सोशल साइंस के लिए 6 to 8 में, इनका घर हुआ झारखंड, लेकिन बनवाए क्या निवास, बिहार का बनवा लिए, जो कि गलत है, सरासर गलत है, ये आप बिहार का सीट खा गए। अब यहाँ पे आइए, कविता कुमारी हिंदी, इनका उत्तर प्रदेश घर है, 87 लाइन है, इसके कारण से इनका नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ा गोलमाल यहाँ पे है, विषय अंतर है, विषयांतर है। यहाँ देखिएगा गोलू लिखा गया है, या सालू देवी हिंदी, और इनका उत्तर प्रदेश से है, इनका विषय सही नहीं है। उसके बाद सीटेट में भी 87 अंक आया है, ये भी एक कारण है। अब यहाँ पे देखिएगा इस तरीका से जो चल रहा है, कोई पश्चिम बंगाल के हैं और यहाँ का सर्टिफिकेट बनवा लिए, कोई कहीं और का है, ये पश्चिम बंगाल के व्यक्ति हैं और बिहार का मूल प्रमाण पत्र बना लिए, यानी आवासीय बनवा लिए, तो ये सब गलत है। अतः ज्ञात हो कि विज्ञापन के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों का ही देय होगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत निर्णय के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षक बिहार, यहाँ पे देखिएगा पत्रांक संख्या 1341 दिनांक 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार के बाहर के राज्य के विद्यार्थी को शिक्षण परीक्षा में 5% की छूट नहीं दी जाएगी। अर्थात विद्यालय शिक्षक नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी नियम को पालन करना होगा, अन्यथा उनको बाहर की रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये 4-5 जो आप लोग का केस चल रहा है, जो वकील आपको लड़ रहे हैं, जिन वकील के द्वारा वहाँ से जो आपको इन सबको भेजा गया है, पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो भेजा गया है, कौन बहस कर रहे हैं, उनसे मैं इंटरव्यू करके आज आपको डालूंगा। उस वीडियो को बहुत अच्छा तरीका से देखिएगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। कई सारा उनका मांग है। सबसे पहला मांग ये है कि रिवाइज रिजल्ट दिया जाए, और जिस टीआरई का यदि सीट खाली है, जिस सब्जेक्ट में जितना सीट खाली है, उसी टीआरई के बच्चों से भर दिया जाए। दूसरा डिमांड। तीसरा डिमांड ये है कि जितने भी गलत तरीका से बहाल हुए हैं, वो चाहे कोई कंप्यूटर साइंस हो, कोई हो, उनको बाहर करके और फिर से रिजल्ट दे दिया जाए, फिर से रिजल्ट की जांच किया जाए। चौथा, एक भी सीट आगे काउंट नहीं किया जाए, यानी कि टीआरई 1 का सीट बचा हुआ टीआरई 2 में नहीं काउंट किया जाए, टीआरई 2 का सीट बचा हुआ टीआरई 3 में, यानी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाए। ये किस कंडीशन में? जब तक बच्चे फाइनली नहीं, बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चे नहीं मिलते हैं, उनमें ठीक है, लेकिन जिनमें बच्चे हैं उनका सीट पूरा किया जाए। इन सारे चीज को लेकर वो लगातार लड़ रहे हैं। अभी तक उनकी जिस तरीका से देखा जाए वहीं ये सब चल रहा है। उन्हीं के द्वारा जो नोटिस भेजा गया है, उसके बाद से ये हाई कोर्ट जो आदेश दिया है, उसके बाद से ये चल रहा है। तो आप सब थोड़ा सा वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक। आप क्या विचार रखते हैं? क्या इस तरीका से जो निकल रहे हैं वह किसी ना किसी जेन्युइन विद्यार्थी का सीट खाएंगे? जेन्युइन विद्यार्थी नहीं जाते तो 18 विद्यार्थी और वहाँ नियुक्त हुए रहते। इस तरीका से आप पूर्णिया देख लीजिए, इसके बाद आप कल जमुई देखे होइएगा, उससे पहले औरंगाबाद देखे होइएगा, उससे पहले भागलपुर देखे होइएगा, यानी हर जिला में चले जाइए, यही कारण है। कुछ ना कुछ प्रतिदिन कुछ ना कुछ निकल रहा है। सबको जोड़ दिया जाए जिस तरीका से अनुमान लग रहा है, तो लगभग 20,000 ऐसे विद्यार्थी हैं। 20,000 यदि ऐसे विद्यार्थी हैं तो 20,000 सही विद्यार्थी की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? अभी छुट्टी चल रहा है, ऐसा होता एक दिन में एक जिला का टोटल जांच हो जाता, वो चाहे मूल प्रमाण पत्र है, निवास है, उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, लेकिन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हो रहा है। थोड़ा सा धीरा चल रहा है, धीमी गति है, लेकिन 100% होगा, इस बात को आप समझ लेंगे। बहुत सारे लोग एग्जाम को लेकर परेशान हैं। पहले टीआरई 1 टीआरई 2 का फाइनल थोड़ा सा जांच तो हो जाने दीजिए, उसके बाद एग्जाम होगा। इस पर क्यों नहीं आप लोग बात कर रहे हैं? एग्जाम होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। 1 से 2 दिन में आप लोगों को कुछ ना कुछ मालूम चल जाएगा, यानी जुलाई में